गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग मेंसुरेशन का पार्ट 12 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग देखेंगे वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, यानी एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो दोस्त सिलेंडर के बारे में जैसा कि हम लोग पहले से जान चुके हैं कि ये हमारा एक सिलेंडर है जिसका बेस रेडियस हमारा दोस्त आर है, ठीक है ना। और इस सिलेंडर का हाइट हमारा एच है। और इसमें दोस्त तीन पार्ट होता है, एक ऊपर में होता है सर्कुलर पार्ट, एक नीचे में हमारा सर्कुलर पार्ट, और एक बीच में ये कर्व पार्ट होता है, ठीक है ना। अब चूँकि ये कर्व पार्ट का सरफेस एरिया हमें मालूम है कि इसका 2πr/h होता है, 2πr/h, ठीक है ना। जबकि ऊपर दो सर्कुलर, हमारे ऊपर और नीचे दो सर्कुलर पार्ट है, तो इसका दोस्त πr² और इसका भी दोस्त πr², ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो यानी हम तीनों को अगर ऐड कर दें तो ये हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। यानी अगर हम बोलें दोस्त कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 2πr/h यानी कर्व पार्ट का सरफेस एरिया प्लस, अब दोस्त इसका और इसका जोड़ देंगे तो 2πr², तो यानी 2πr²। अब दोस्त अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो देखिए, तो 2πr अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ h प्लस r, और दोस्त इसको हम लिख लेंगे 2πr प्लस h। तो ये दोस्त हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है ना। तो दोस्त इसको हमें रिमेंबर रखना है, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर मिल गया, ठीक है ना। जबकि कर्व सरफेस एरिया का हमें मालूम है 2πr/h होता है, ठीक है ना। तो इसको भी लिख लेते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, तो ये दोस्त होता है हमारा 2πr/h। अगर दोस्त क्लोज्ड सिलेंडर की बात होगी तो यानी ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर की बात होगी, ठीक है ना। क्योंकि क्लोज सिलेंडर में दोस्त ऊपर वाला पार्ट भी आ जाएगा और ये हमारा कर्व पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी क्लोज सिलेंडर की बात होगा तो दोस्त टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर की बात होगा, ठीक है ना। अब दोस्त अगर इसके हम वॉल्यूम की बात करें तो देखिए दोस्त, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, तो इसका दोस्त होगा हमारा बेस एरिया मल्टीप्लाइड हाइट, ठीक है ना। तो दोस्त इसका बेस एरिया हमें πr² है यहाँ पे, तो ये πr² मल्टीप्लाइड हाइट, तो यानी v बराबर ये हो जाएगा हमारा πr²h, ठीक है ना। यानी वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर बराबर πr²h, जहाँ r क्या है तो हमारा सिलेंडर का रेडियस है और h सिलेंडर का हाइट है, ठीक है ना। तो दोस्त हम इस तरह से हमें ये फार्मूला सारा रिमेंबर होना चाहिए। अब दोस्त अगर हम एक्सरसाइज 13.6 के कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज्यूम पाई बराबर 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। तो दोस्त हम जैसा जानते हैं कि पाई बराबर हम 22/7 ही लेते हैं, ठीक है ना। और किसी किसी केस में हम पाई बराबर 3.14 लेते हैं। तो जब तक क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि पाई का मान आप 3.14 लीजिए, तब तक दोस्त हम पाई का मान 22/7 ही लेंगे, जबकि ये दोनों वैल्यू सेम ही है। अगर हम 22 में 7 से डिवाइड करें तो दोस्त हमारा अप्रॉक्स यही आएगा 3.14। तो आप चाहें तो पाई का मान 22/7 लें या 3.14 लें, आंसर वही आना है, ठीक है ना। तो जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए तब तक हम 22/7 ही लेंगे, ठीक है ना।
अब दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये बोल रहा है कि द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलिंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी एक सिलिंड्रिकल वेसल है, तो यहाँ पे दोस्त हमने एक सिलिंड्रिकल वेसल बना लिया और इसमें ये बोल रहा है कि इसका सरकमफरेंस यानी दोस्त इसका बेस का सरकमफरेंस, तो यानी इसकी बात कर रहा है। ठीक है ना, तो इसका ये दिया हुआ है कि सरकमफरेंस ऑफ द बेस सिलेंडर वेसल 132, यानी दोस्त ये दिया हुआ है हमारा 2 पाई आर, यानी सरकमफरेंस होता है और ये 132 दिया हुआ है। ठीक है, एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर, और इसका हाइट दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, तो ये कितना पानी इसमें होल्ड कर सकता है, यानी इसका कैपेसिटी की बात कर रहा है। ठीक है ना, यानी इसके वॉल्यूम की बात हो रही है, यानी इसमें कितना पानी आ सकता है, यानी इसका वॉल्यूम हमें निकालना होगा। ठीक है ना, और ये चूंकि यहाँ दिया हुआ है दोस्त कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, यानी हमें इसका वॉल्यूम लीटर में निकालना है, और ये तो हम लोग फार्मूला सीख ही लिए हैं। ठीक है ना, तो इन सिलिंड्रिकल वेसल, अब इसी को लिख लेते हैं, फॉर सिलिंड्रिकल वेसल 2 पाई आर, देखिए 2 पाई आर बराबर ये दोस्त दिया हुआ है 132। ठीक है ना, तो यहाँ से दोस्त हम रेडियस का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 22/7 इंटू आर बराबर 132, और दोस्त अब हम कटा लें इसको, तो 11 दूना 22 और 11 1 11 दूना 22 और 2 2 निके 4 तिहाई 12, तो दोस्त हमारा यहाँ आर का वैल्यू निकल गया 7 इंटू 3 यानी 21 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो दोस्त यहाँ पर आर हमारा मिल गया 21 सेंटीमीटर। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो देखिए रेडियस हमें पता चल गया, हमें हाइट मिला ही है, तो हम वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हैं। तो हेंस वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल, तो ये दोस्त होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें हम बस वैल्यू रख देंगे तो हमारा निकल जाएगा इसका वॉल्यूम। ठीक है ना, तो अब इसलिए तब यहाँ पे दोस्त अगर हम वैल्यू रख दें तो 22/7 और ये आर स्क्वायर यानी 21 इंटू 21, और हाइट दोस्त है हमारा 25। अब ये 7 से कट जाएगा तो 7 त्रिका 21, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 25। ठीक है ना, अब इसको देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 को 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हमारा 50 और 3 एकम 3 3 दूना 6। ठीक है ना, अब दोस्त अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 5 3 15 5 6 30 1 31, और ये मल्टीप्लाइड 11 और ये 10 इधर कर लीजिए। ठीक है ना, अब 315, तो 315 में अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 4 3, तो यानी दोस्त हमारा 34650, तो ये हमारा हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, अब चूंकि दोस्त इसमें हमें लीटर में इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है ना, तो अब हमें लीटर में निकालना है, तो यहाँ पर देखिए, अब सिंस 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, तो इसलिए दोस्त अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो 1/1000 लीटर, तो इसलिए दोस्त अब हम इसको इस पे निकाल लेंगे 34650 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये बराबर हो जाएगा 1/1000 इंटू 34650, अब ये हमारा लीटर में आ गया। ठीक है ना, तो अब दोस्त इसको कटा लेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 34.65 लीटर। ठीक है ना,
तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी अब इसका वैल्यूम निकल गया, यानी कैपेसिटी हमने लीटर में निकाल लिया, ठीक है ना। तो इसी को लिख लेंगे। तो द cylindrical vessel can hold water बराबर 34.65 लीटर्स आंसर। तो इस तरह से दोस्त हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्त अगर हम इसके सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो दोस्त ये हमारा बोल रहा है कि द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। तो हमने आउटर डायमीटर 28 सेंटीमीटर लिख लिया, तो इसलिए आउटर रेडियस हमारा आधा हो जाएगा यानी 14 सेंटीमीटर, और इसी तरह से इसका इनर डायमीटर दे रहा है 24 सेंटीमीटर, तो इसका इनर रेडियस हो जाएगा दोस्त 12 सेंटीमीटर। इनर रेडियस का मतलब है कि ये अंदर वाला पार्ट, ठीक है ना, अंदर वाला रेडियस। और आउटर रेडियस का मतलब है कि दोस्त ये टोटल ये पाइप का रेडियस, ठीक है ना, यानी कैपिटल आर। तो हमने इसको भी लिख लिया। हाइट दे रहा है 35 सेंटीमीटर, तो हमने इसको भी नोट डाउन कर लिया। फाइंड द मास ऑफ द पाइप। अब हमें इस पाइप का मास निकालना है, ठीक है ना। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज ए मास ऑफ 0.6 ग्राम। तो दोस्त यहाँ पे ये मास दे रहा है कि वहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड में 0.6 ग्राम मास है, ठीक है ना। तो हमें इसका टोटल वॉल्यूम का मास निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पाइप चूँकि ये सिलिंड्रिकल है और ये हॉलो पार्ट है, ठीक है ना, ये पूरा ये यहाँ पे हॉलो है, ठीक है। तो यानी हमें इसका पार्ट का हमें निकालना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है ना। हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, इस पार्ट का। ये वुडन पार्ट है, ठीक है ना हमारा, और ये तो पूरा हॉलो है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए दोस्त अब अगर हम पूरा वॉल्यूम निकाल लें ये पाइप का, और उसमें से अगर नीचे वाला का वॉल्यूम को माइनस कर दें निकाल के, यानी नीचे वाला सिलेंडर बीच वाला जो अंदर वाला है ये सिलिंड्रिकल पार्ट, अगर इसका वॉल्यूम हम निकाल के और माइनस कर दें तो हमारा ये वुडन पार्ट वाला ये निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हमें यही करना होगा, ठीक है ना। तो अब इसी को लिख लेंगे। देखिए फॉर सिलिंड्रिकल पाइप, ठीक है ना, आउटर डायमीटर तो ये दोस्त दिया हुआ है हमारा 28 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसलिए आउटर रेडियस तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। तो इसको हम दोस्त अगर हम बोलें कि कैपिटल आर बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सिमिलरली अगर दोस्त इनर डायमीटर दिया हुआ है बराबर ये दोस्त दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो इसलिए इनर रेडियस यानी इनर रेडियस हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ओके तो दोस्त अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द वुड, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द वुड निकालने के लिए ये वॉल्यूम ऑफ द हमारा वुड है, यानी वुड पार्ट ये है हमारा, ठीक है ना। तो अब देखिए अब लिख लेंगे कि नाउ वॉल्यूम ऑफ द वुड तो ये हो जाएगा हमारा आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, ठीक है ना। यानी दोस्त हो जाएगा हमारा आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम।
तो दोस्त ये हमारा ये आउटर के लिए आउटर वॉल्यूम के लिए दोस्त हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। अब दोस्त इसमें हम कॉमन ले लेंगे पाई एच, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब दोस्त यहाँ पे 22/7 इंटू एच का मान हमारा है 35 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ओके, और दोस्त हमारा कैपिटल आर निकल गया, ये हमारा है 14 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो दोस्त अब ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है पे आ गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 7 से 7 × 5 = 35, तो ये हमारा हो जाएगा 22 × 5 इंटू, अब ये दोस्त हो जाएगा हमारा a + b इंटू a - b। जैसा कि हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a + b इंटू a - b होता है। तो इस पर हम इसको ब्रेक कर लेंगे, तो 14 + 12 और 14 - 12, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा, ये 5 दूना 10, 110 मल्टीप्लाइड, ये दोस्त हो जाएगा हमारा 26 और मल्टीप्लाइड 2, ठीक है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए, तो ये हमारा हो जाएगा 110 और ये 52, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 5720, यानी इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा वुडन पार्ट का निकल गया, ठीक है ना। अब दे रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड है से मास ऑफ 0.6 ग्राम, ठीक है। तो अब हमें इसको मास में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसी को लिख लेंगे कि नाउ इट इज गिवन दैट mass of 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड बराबर 0.6 ग्राम, ठीक है। तो दोस्त अब इसलिए मास ऑफ द कितना 5720 सेंटीमीटर क्यूब, तो बराबर, तो ये हो जाएगा दोस्त 5720 मल्टीप्लाइड 0.6 ग्राम, ठीक है ना। यानी दोस्त ये हो जाएगा हमारा 5720 इंटू 6/10, ये 0 से 0 ख़त्म, तो यानी ये दोस्त हो जाएगा हमारा 6 दूना 12, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त 3432 ग्राम, ठीक है ना। हाँ, अब दोस्त अगर हम इसको केजी में बदलना चाहें तो हम इसको केजी में भी लिख सकते हैं, यानी 3432 ग्राम है ये हमारा, ठीक है ना। अगर दोस्त इसमें थाउजेंड्स हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा केजी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको केजी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अब हमारा हो जाएगा दोस्त 3.432, अब ये हमारा केजी हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लिखना है तो आप लिख लेंगे कि हैंस मास ऑफ द वुडन पाइप बराबर 3.432 kg, आंसर, ठीक है। तो इस तरह से दोस्त हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अब दोस्त अगर इसके थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है कि ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, ए टीन कैन विथ ए रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर हैविंग ए हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। यानी एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 कैंस में अवेलेबल है, ठीक है ना। एक टीन कैप जो क्यूबाइडल के शेप में है और एक प्लास्टिक सिलेंडर के रूप में ये हमारा सॉफ्ट ड्रिंक अवेलेबल है जो सिलेंड्रिकल है, ठीक है ना। अब चूँकि ये क्यूबाइडल जो शेप में है यानी टीन
कैन है जो, उसका लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ब्रीथ 4 सेंटीमीटर और हाइट 15 सेंटीमीटर, हमने लिख लिया। और ये प्लास्टिक सिलेंडर विथ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। अब इसका बोल रहा है कि इसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमने इसका रेडियस निकाल लिया 7/2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया हाइट भी इसका, ठीक है ना। विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाई हाउ मच, तो बोल रहा है कि किस में ज़्यादा कैपेसिटी है, ठीक है ना, किस कंटेनर का कैपेसिटी ज़्यादा है और कितना से, यानी दोनों का वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो दोनों का हम वॉल्यूम निकाल लेंगे और देख लेंगे कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है और कितना से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अब इसी को लिख लेंगे कि 18 कैन क्यूबाइडल शेप, और यहाँ पे चूंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एल बराबर ये दिया हुआ है दोस्त 5 सेंटीमीटर, ब्रीथ इसका दिया है 4 सेंटीमीटर और इसका हाइट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब इसका अगर हम वॉल्यूम निकाल लें दोस्त, तो वॉल्यूम बराबर तो एल बी एच, तो इसका दोस्त हो जाएगा हमारा 5 4 × 15, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 20 × 15 15, यानी ये हो जाएगा हमारा 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्त ये हमारा जो क्यूबाइडल टीन कैन है, तो इसका हमें वॉल्यूम पता चल गया 300 सेंटीमीटर क्यूब। जबकि अगर हम सिलेंडर की बात करें, ये प्लास्टिक सिलेंडर में जो हमारा ये सॉफ्ट ड्रिंक है, अगर दोस्त इसमें क्या है तो हमारा रेडियस ये हमें मिल गया है, रेडियस बराबर 7/2 सेंटीमीटर और इसका हाइट मिल गया हमें दोस्त 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो दोस्त अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा πr²h, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 22/7 और r हो जाएगा 7/2 × 7/2 और × 10, ठीक है ना। अब दोस्त इसको अगर हम कटा लें तो देखिए 7 से 7 कट गया और ये 2 से 11 और ये 2 से 5, ठीक है ना। अब दोस्त ये हो जाएगा हमारा 11 × 35, तो यानी ये हो जाएगा 385, ठीक है ना, 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम यहाँ देख रहे हैं दोस्त कि ये सिलिंड्रिकल जो हमारा कैन है, तो इसका वॉल्यूम हो गया हमारा 385 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। जबकि ये जो क्यूबाइडल टीन कैन है, तो इसका वॉल्यूम दोस्त मिल गया हमें 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसी को हम लिख लेंगे, तो हैंस प्लास्टिक सिलेंडर हैज ग्रेटर कैपेसिटी बाय, अब दोस्त यहाँ 385 है, इसका 300 है, यानी 85 ज़्यादा है। तो इसी को लिख लेंगे कि 385 माइनस 300 बराबर 85 सेंटीमीटर क्यूब, तो इतना से ज़्यादा है बस। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इफ़ द लेटरल सरफेस ऑफ ए सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड रेडियस ऑफ इट्स बेस, एंड सेकेंड में दे रहा है दोस्त इट्स वॉल्यूम, और यूज़ पाई बराबर 3.14, यानी हमें पाई का मान 3.14 यूज़ करना है, ठीक है ना। तो हमें ये मान लिया कोई सिलेंडर है और इसका कर्व सरफेस एरिया दे रहा है, यानी 2πRh दे रहा है, ठीक है ना। यानी ये 2πRh बराबर 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो दोस्त हम यहाँ से r का वैल्यू निकाल लेंगे, और जब r का वैल्यू निकल जाएगा तो हम आराम से वॉल्यूम निकाल लेंगे इसका, ठीक है ना। तो फॉर सिलेंडर, तो दोस्त यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है कि वी नो दैट, देखिए लेटरल सरफेस एरिया बराबर दिया हुआ है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर
and we know that now we know that lateral surface area of cylinder बराबर, तो ये दोस्त होता है हमारा 2πRh। तो इसलिए हम लिख लेंगे इसको कि 2πRh बराबर 94.2। ठीक है ना। अब दोस्त यहाँ से हम R का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमारा यहाँ अगर वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए, तो दोस्त अब हम इसमें पाई का मान रख लेंगे 3.14। तो ये चूँकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाई का मान 3.14 रखना है, तो हम रख लेंगे 3.14 इंटू आर। रेडियस हमें निकालना है, हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और ये दोस्त हो जाएगा हमारा 94.2। ठीक है ना। तो अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लें तो देखिए दोस्त, 2 इंटू 314/100 इंटू आर इंटू 5, और ये दोस्त हो जाएगा हमारा 942/10। ठीक है ना। अब दोस्त इसको हम कटा लें तो ये हमें 3 मर्त में ये ख़त्म, ये कट जाएगा। ठीक है ना। अब ये 5 से 5 दूना 10, तो ये 10 ख़त्म। तो यानी हमें मिल गया दोस्त आर बराबर 3 यानी 3 सेंटीमीटर। तो दोस्त इसका रेडियस मिल गया हमें 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो अब इसका रेडियस मिल गया, इसका हाइट पता है, तो दोस्त इसका हम वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो यानी फर्स्ट का हमें आंसर मिल गया, यानी रेडियस ऑफ द सिलेंडर, तो ये दोस्त हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। अब सेकंड बोल रहा है कि इसका वॉल्यूम निकालिए। ठीक है ना। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये दोस्त हो जाएगा हमारा πr²h। ठीक है ना। तो यानी 3.14 और r हमारा 3² और हाइट है दोस्त इसका 5 सेंटीमीटर। अब इसी को सॉल्व कर लें अगर, तो देखिए हमारा आंसर आ जाएगा। तो 314/100 और ये दोस्त हो जाएगा 9 और ये हमारा 5। ठीक है। अब दोस्त हम इसको कटा लें थोड़ा तो अच्छा रहेगा। 5 1 5 दूना 10 20, 2 दहाँ का 20, तो ये हो जाएगा 2 एकम 1, 2 5 10 और 2 7 14। ठीक है ना। अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारा हो जाएगा 9 7 63 और 9 5 45, अच्छे 51, और ये हो जाएगा 9 1 9 5 14। तो यानी हो जाएगा हमारा दोस्त 1413/10। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 141.3। ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से इसका वॉल्यूम हमने निकाल लिया। ठीक है ना। तो लिख लेंगे हेंस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बराबर 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।